जी, सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप ऑफ बॉन्ड्स है, ठीक है। इससे पहले हमने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली होती क्या है, कैसे एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। बॉन्डिंग जब अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं तो स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? तो जब भी कोई एटम अपने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो वो डुप्लेट रूल के थ्रू स्टेबल होता है, और अगर कोई एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे तो वो ऑक्टेट रूल के थ्रू स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस, ठीक है, एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वो बॉन्ड बनाते हैं। अब जब ये काम करने के लिए एटम रिएक्ट करते हैं ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, या तो किसी को दे देते हैं या किसी से ले लेते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, जैसे कि अभी आर्टिकल 5.3 में सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो गेन करने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो अगर आपको 5.2 एग्जाम्पल भी नज़र आ रहे हो तो नीचे साइड बॉक्स में ऑक्सीजन के साथ ऐसा हो रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो लूज़ करने से क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। गेन करने से क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव तो स्टैटिक चार्ज में अट्रैक्शन आ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल नेचर होती है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, और जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास नई नई टाइप्स के केमिकल्स और कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक हो गया। सो ये आपके पास बेसिकली था लेक्चर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आप रिलीज़ करने के लिए, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाते हैं या हम रिमूव करवाते हैं ना, ठीक है, तो जी, इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करवाते हैं, ठीक है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। हमें क्या चाहिए होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को एडअप करने के लिए चाहिए होती है। सो हम अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ बॉन्ड्स है। सो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये 2 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास 2 एटम्स के दरमियान में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा किसी को दे दे और दूसरा उससे ले ले, ठीक है ना। सो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स व्हेन वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन एंड अदर एटम गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से, एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो केटाइन बन जाता है, और जो दूसरे वाला उससे गेन कर लेता है तो वो एनाइन बन जाता है। और जब 2 आपके पास एटम्स इस तरह से आ जाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? हम उस चीज़ को आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो मीनवाइल अभी मैं आपके साथ ये, आई होप आपको स्क्रीन तो नज़र आ रही है, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो, ठीक है। बैक वीडियो से आपने देखना है कि मैं आइंस कैसे बनाऊंगी, ठीक है। जो आइंस हैं आपने वो देखने हैं, ठीक है। जी, आप सबको ये पेपर वाइट आई होप सो नज़र आ रहा होगा जी, ठीक है। चैट में मुझे बताते भी रहना कि आपको ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में ये है, ठीक है। अब आपके पास जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल आती है, ये देखिएगा। सबसे पहले मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो आपके पास है सोडियम, ठीक है। क्या है? सोडियम है, ठीक है।
रिजॉइन करें, रिज्वाइन किया मैंने। दोबारा अच्छा जी, आई होप सो अब नज़र आ रहा होगा सबको। ठीक है, मैं बोल ही नहीं रही थी तो आपको आवाज़ भी नहीं आनी थी, ना स्क्रीन शो होनी थी। ठीक है, अच्छा जी, ये सोडियम है। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए और आखिरी जो शेल होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और बाकियों में 8 हैं और इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बजाय इसके कि सोडियम इस आखिरी शेल में 8 पूरे करे, वो ये 1 भी लूज़ करेगा। जब लूज़ करना होता है तो हम एरो लगाते हैं। ठीक है, एरो लगा के हम दोबारा से सोडियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, दोबारा से हम सोडियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में आ गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया। ऐसे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, +1 लगा देंगे और यहाँ पर जब लूज़ होता है इस साइड पर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ये देखिएगा, ये अब आपके सामने इस तरह से आपने केटाइन बनाना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से आपने केटाइन बनाना है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कि लिथियम है, ठीक है, जैसे ये सोडियम है ना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। जो क्लोरीन है ना, वो इसका यही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, और वो एनाइन बना देता है। अभी मैं आपको केटाइन बता रही हूँ। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के लिए जैसे अभी लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम के ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देगा। ठीक है, जब निकाल देगा तो लिथियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 1 2 और ये इसके ऊपर +10। केटाइन बेटा वो चीज़ होती है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, निकालता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो उस चीज़ को आप केटाइन का नाम देते हैं। ठीक है, उसको आप केटाइन का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपने लिथियम का केटाइन ऐसे बनाना है, समझ आ गई। इसको कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। डॉट है ना, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑफ एटम। डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आपने ऐसे केटाइन बनाना होता है। ठीक है, आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर हमने एनाइन बनाना हो, एनाइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने हो, तो जैसे आपके सामने है ना, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ आपके सामने फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन के टोटल एटॉमिक नंबर 9 होता है। पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये शेल थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। अब देखो, बजाय इसके कि 7 के 7 लूज़ करें, ये एक किसी से ले लेगा। ठीक है, तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम जब लेते हैं तो इस साइड पे लिखते हैं, जब लूज़ करते हैं तो उस साइड पे लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे एरो लगा के हमने ये बना दिया फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और सेकंड में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप सो आपको केटाइन समझ आ गया होगा कि केटाइन और एनाइन, ये आपके पास एनाइन है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, ऐसे आप लगाएंगे सर्कल, ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर लिखेंगे -1। ठीक है, ये आपका एनाइन है और ये आपका कैटाइन है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन फॉर्म द कैटाइन एंड दिस इज़ हाउ यू कैन फॉर्म द एनाइन। ठीक है, मीनवाइल कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम और भी टाइप्स होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। जो आपके पास बॉन्डिंग है ना, उनकी और भी टाइप्स होती हैं। ये जो हमने 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कोई भी दे सकता है। ठीक है, फ्लोरीन को बेटा ये इलेक्ट्रॉन कोई भी दे सकता है। HF से जब आप बॉन्ड आप बनाएंगे ना, यानी कंपाउंड बनाएंगे, तो कंपाउंड में आपको पता चलेगा कि ये बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, दूसरी बात कि आपको पता है जो बॉन्डिंग है ना, उनकी बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि 4 टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जो 2 मेन टाइप्स हैं ना, वो अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 4 टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने सोडियम बना के दिखाया वैसे ही उन्होंने भी आपको बना के दिखाया है। मैग्नीशियम भी आपको ऐसे ही डायग्राम में साइड पे बनाया हुआ कि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो निकाल दिए तो मैग्नीशियम आयन बन गया। ठीक है,
सबसे पहले ना आपने ये समझना सीखना है कि कैटाइन और एनाइन बनता कैसे, यानी कि जब बॉन्ड बनाने के लिए कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कैसे करेगा, गेन करेगा तो कैसे, और जब दोनों मिलकर आएंगे तो फिर पूरा कंपाउंड कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, कि जो एटम है जब वो कैटाइन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। सोडियम और मैग्नीशियम NaMg की एग्जांपल पेज नंबर 76 पे बॉटम में ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह से ये मैग्नीशियम आयन उन्होंने आपको बताया हुआ भी हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट असेसमेंट में उन्होंने आपसे लिथियम और एल्यूमिनियम का बताया। ठीक है ना, कि लिथियम जो उसके 3 एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम का भी 3 है, तो आप इसका कैटाइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं भी आप लोगों से जो ये बेसिक आपका टॉपिक है दैट वाज ऑल अबाउट। ठीक है, तो आपने कल मुझे आपने इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको होमवर्क देना है, ठीक है, वो आपने मुझे बताना है। कंसेप्ट असेसमेंट 5.1 ही आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने कैटाइन बनाना सीखना है कि आप कैटाइन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और 5.2 आपका होमवर्क है जिसमें आपने बताना है कि आप एनाइन कैसे बना सकते हैं। ये 2 कंसेप्ट असेसमेंट्स आपने खुद करनी है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं आपके क्वेश्चंस भी लेती हूँ।